सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढे और वहां मंदिर बनाए। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर के भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा व ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है और असीम सुख का अनुभव करता है। इसके अलावा मंदिर में ऊर्जा के प्रभाव के लिए पूजा पाठ, यज्ञ और मंत्रों का जाप किया जाता है, जिनसे मन स्थिर होकर परमेश्वर का गुणगान और धन्यवाद कर सके। मंदिर के वास्तु और वातावरण के कारण वहां पर सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। मंदिर में उपस्थित व्यक्ति के मन में चंचलता और चपलता कम हो जाती है और सात्विक विचार ज़्यादा प्रबल होते हैं। इस तरह का निश्चल मन अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र बनाता है, जिनका लाभ वहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मिलता है। मंदिर में पूजा पाठ करने से जो मन को शांति मिलती है, उसका कोई सानी नहीं है। ऐसे में मंदिर में पूजा करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो फल दोगुना हो जाता है। स्कंद पुराण में मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है जहां नहाकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर ही जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर प्रवेश निषेध होता है। भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जो केवल सुबह और शाम में ही खुलते हैं, इसलिए मंदिर जाने से पहले निश्चित रूप से मंदिर के खुलने के समय के बारे में पता कर लें। मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद के रूप में फल, फूल, नारियल और मिठाई ले जाने की परंपरा होती है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का विशेष महत्व है और यह परंपरा लगभग सभी मंदिरों में होती है, इसलिए मंदिर में जाते समय कुछ प्रसाद अवश्य लेकर जाना चाहिए। मंदिर में श्रद्धालुओं को दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक दूसरे को छूने से बचना चाहिए, जिससे किसी का ध्यान पूजा से ना हटे। मंदिर में दर्शन के दौरान किसी के आगे जाकर भी खड़ा होना नहीं चाहिए। मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होते हैं, जहां मानसिक शांति मिलती है। काला रंग नकारात्मकता पैदा करता है, इसलिए मंदिर जाते समय काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मंदिर एक बहुत पवित्र और धार्मिक स्थान है, इसलिए व्यक्ति को मंदिर में छोटे और तंग कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं को मंदिर में सर ढककर रखना चाहिए और स्थानीय परंपराओं का अनुकरण करना चाहिए। कुछ मंदिरों में ड्रेस कोड का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। मंदिर की सात्विकता बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर ऐसी पद्धति है, इसलिए जब भी आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाएं तो उस मंदिर के ड्रेस कोड के बारे में पहले ही जानकारी ले लीजिए। मंदिर में कभी भी चमड़े की बेल्ट पहनकर नहीं जाना चाहिए। चमड़े को अशुद्ध माना गया है, इसलिए मंदिर जाने से पहले शरीर पर धारण की हुई चमड़े की किसी भी वस्तु को उतार दें। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सर्वप्रथम नमस्कार करके जूते चप्पल उचित स्थान पर उतारे जाते हैं। सभी प्रमुख मंदिर धरती के पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र हैं। जब इन पर नंगे पांव चला जाता है तो अधिकतम ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए मंदिर में प्रवेश नंगे पैर ही करना पड़ता है। मंदिर में पैर धोने की व्यवस्था हो तो पैर धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। पैर धोने के उपरांत हाथ में जल लेकर अपने शरीर पर कुछ जल के छींटे मारने चाहिए। मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही घंटा टंगा होता है, जिसे बजाना चाहिए। मुख्य मंदिर जहां भगवान की मूर्ति होती है के प्रवेश द्वार पर भी घंटा बजाना चाहिए। इसे बजाने से निकलने वाली ध्वनि से 7 सेकंड तक गूंज बनी रहती है, जो शरीर के 7 हीलिंग सेंटरों को सक्रिय कर देती है। मंदिर में भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में बिल्कुल बीच में रखा जाता है। इस जगह पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जहां सकारात्मक सोच से खड़े होने पर शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है और नकारात्मकता दूर भाग जाती है। मंदिर में मूर्ति के एकदम सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करने चाहिए। अधिकांश मंदिरों में जिस क्षेत्र में देवता की सीधी दृष्टि पड़ती है, उस जगह रेलिंग लगा दी जाती है। मूर्ति से निकलने वाली चुंबकीय किरणें या देवीय कृपा सर्प जैसी तरंगों से भक्तों पर पड़ती हैं। क्योंकि भगवान की मूर्ति से निकलने वाली तेज ऊर्जा सीधे मानव शरीर सहन नहीं कर सकता, इसलिए भगवान के दर्शन थोड़ा दाईं या बाईं ओर खड़े होकर करने चाहिए। मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय सबसे पहले भगवान के चरणों को देखें, फिर भगवान के वक्षस्थल यानी अनाहत चक्र पर और अंत में भगवान के नेत्रों के दर्शन करते हुए मन को एकाग्र करना चाहिए।
मंदिर में दोनों हाथ जोड़कर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से एक दूसरे को स्पर्श करने वाली उंगलियां मस्तिष्क से प्राणिक ऊर्जा को पूरे शरीर में तीव्रता के साथ प्रवाहित करती है। प्रत्येक उंगली भिन्न भिन्न ऊर्जाओं को व्यक्त करती है। फलस्वरूप शरीर को बल, तेज बुद्धि और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। भगवान को नमन करने के बाद में प्रार्थना, मंत्र, दीप, हार, फूल, प्रसाद चढ़ाना आदि कर्म करना चाहिए। मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। जब मंदिर में परिक्रमा की जाती है तो सारी सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है और मन को शांति मिलती है। मंदिर में विजय के लिए 5 बार, शत्रुनाश के लिए 7 बार, पुत्र प्राप्ति के लिए 9 बार, प्रार्थना सिद्धि के लिए 11 बार, धन प्राप्ति के लिए 15 बार और रोग निवारण के लिए 21 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मंदिर में परिक्रमा करते समय देवी देवता की पीठ को प्रणाम करने का चलन बहुत हो गया है, लेकिन किसी भी देवी देवता की पीठ को प्रणाम करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। इसलिए मंदिर में परिक्रमा करते समय देवी देवता की पीठ को ना तो प्रणाम करना चाहिए, ना ही उस ओर देखना चाहिए। अक्सर लोग मंदिर में आरती के समय अपनी पूजा पाठ करते रहते हैं और आरती की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर में आरती हो रही है तो अपनी पूजा पाठ को रोककर मंदिर की आरती में शामिल हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के समय तिलक लगाने का बहुत महत्व है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं, अगर वहाँ पे व्यवस्था हो तो तिलक अवश्य लगवाना चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ समय के लिए बैठा जाता है और भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, जब हम इन संसार को छोड़कर जाएं तो किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो और आप हमें अपनी शरण में लें। मंदिर में किसी भी प्रकार के मनोरंजन से बचना चाहिए और तेज आवाज़ में भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से धर्मस्थल की गरिमा और लोगों की श्रद्धा प्रभावित होती है। मानसिक शांति और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए लोग मंदिर जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। धर्मस्थल पर मन को एकाग्र रखना चाहिए। अगर आपने नॉनवेज खाया है तो मंदिर ना जाएं। मंदिर एक पवित्र स्थान है, ऐसे में नॉनवेज खाकर मंदिर जाना उचित नहीं होता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।